Hey guys, welcome to this channel English Raw। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की लिटरेचर बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विच इज रिटन बाय विक्टर कैनिंग। तो विक्टर कैनिंग जो कि एक यूके राइटर है और उन्होंने क्लास 10 की लिटरेचर फुटप्रिंट विदाउट फीट की एक चैप्टर लिखी है विच इज ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और उसी को आज हम समझने वाले, ओवरव्यू करने वाले, समराइज करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम ही है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। जैसे किसी के ट्रस्ट को तोड़ा जाता है या किसी के ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या किसी के ट्रस्ट से कुछ रिलेटेड है, ऐसा ही लग रहा है। एक सवाल, एक विश्वास का, भरोसे का, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो अगर हम इस चैप्टर के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इस चैप्टर का बस सिंगल कैरेक्टर हॉरेस डैम्बी, एक ही कैरेक्टर है, वो है हॉरेस डैम्बी हु इज 50 इयर्स ओल्ड, जो कि 50 साल का है और एक अनमैरिड है और लॉकस्मिथ है, यानी तालों का कारोबार करता है। काफी अच्छा बिजनेस भी इसका चल रहा है। 2 वर्कर्स इसने रख रखे हैं और अलग लाइफ में, यानी इसके जो लाइफ है उस लाइफ में ये किराए के मकान में रहता है। बहुत ज्यादा हेल्दी भी नहीं है। इसके जो लैंडलॉर्ड है वो इसके हेल्थ को लेके थोड़ा फिक्रमंद भी होते हैं। और इसका जो ख्वाहिश है, पैशनेट अबाउट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, बहुत ज्यादा दीवाना है, बहुत ज्यादा शौकीन है रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक का, यानी जासूसी किताबों का बहुत ज्यादा शौक है और वो किताबें काफी महंगी होती है तो मार्केट में भी बड़े चुपके से आती है, सीक्रेटली उसे खरीदता है और उसको पढ़ता है। तो हॉरेस डैम्बी जो है एक 50 साल का इंसान है जो कि अनमैरिड है, लॉकस्मिथ है और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। और इसी बिजनेस से बाहर के पैसों को, बिजनेस से थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने के लिए, अपने उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, यानी रेयर और एक्सपेंसिव बुक खरीदने के लिए चोरियां किया करता है। और चोरी भी ऐसा करता है कि साल में एक ही बार करता है और 12 महीने तक चोरी उसकी चल सके, 12 महीने तक वो पैसे चला सके। लेकिन इसका जो चोरी करने का वो जो वजह है, रीजन जो है वो यही है ताकि वो अपने शौक को पूरा कर सके, अपने रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक को पूरा कर सके। इसलिए नहीं क्योंकि इसकी ख्वाहिश है कि लुटेरा है या एक रॉबर है या कोई टिपिकल थीफ है, इस टाइप का कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ उन किताबों को जो काफी महंगी आती है उसे खरीदने के लिए चोरी करता है, और वो भी साल में एक बार, ताकि 12 महीने तक आराम से अपने उन चोरी किए हुए पैसे से उन किताबों को खरीद सके, चला सके। तो ऐसा ही स्टोरी में होता है कि अगले महीने यानी अगस्त के महीने में एक एक्सपेंसिव बुक, यानी एक्सपेंसिव बुक है जो कि बहुत ही रेयर और स्पाई बुक है जो मार्केट में आने वाली है। हॉरेस ने सोचा कि उसे ये बुक खरीदना ही होगा और इस बुक को खरीदने के लिए उसे पैसे भी चाहिए। अब उसने बहुत दिनों से चोरी नहीं किया था, बहुत दिनों से सोच रहा था कि कहां चोरी करूं, कहां चोरी करूं। तो एक इसका जो अगला टारगेट था दैट इज शॉटओवर ग्रांज। जो शूटओवर ग्रांज एक बंगला है जिसका एक अगला टारगेट था, और वो पूरी तरीके से उसके आसपास की जगहों को, बंगलों को, कितने कमरे हैं, कैमरा है, वायर है, कहां है, सब कुछ पढ़ रहा था। A to Z इसने स्टडी कर रखा था उस बंगले के आसपास के सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को, और सब कुछ सोचा कि जो मेरा अगला टारगेट होगा वही होगा। और बस इस फिराक में था, इस इंतजार में था कि कैसे इस काम को अंजाम दिया जाए। और एक प्रॉब्लम थी इसे, वो था हे फीवर, सीजनल एलर्जी। इसे एक हे फीवर था, यानी सीजनल एलर्जी थी फ्लावर की स्मेल से, यानी पॉलन डस्ट जब इसके नाकों में जाता तो ये छींकने लगता और छींक रुकती ही नहीं। ये इसको एक हे फीवर था जो सीजनल एलर्जी था। इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक था। तो हॉरेस जिस शॉटओवर ग्रांज को लूटने वाला था, जो उसका अगला टारगेट था, उसके बारे में सारी डिटेल्स एक मैगजीन में इसने पढ़ रखा था। मैगजीन में सब कुछ बता दिया गया था कि एक बंगला है, उस बंगले में कहां पे डायमंड रखा हुआ, कहां पे खजाने रखे हुए, सब कुछ बता दिया गया था। यहां तक कि ये भी बोल दिया गया था कि बंगले में एक बेडरूम और बेडरूम के एक बड़े से पेंटिंग के पीछे एक ड्रॉअर है, एक तिजोरी है, एक सेफ है जिसमें बहुत महंगे नेकलेस, बहुत महंगे वो जो डायमंड है वो रखा हुआ है, जो खजाना है वो रखा हुआ है, वो जो ज्वेलरी थी उसकी कीमत तक बता दी गई थी कि इतने का, और वो सब कुछ रखा हुआ है। ये सब कुछ बता दिया गया था। हॉरेस इसके अलावा भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ले रहा था। हॉरेस ने देखा कि किस तरफ से जाना है, कौन सी जगह से जाऊंगा, और A to Z इंफॉर्मेशन उसे उस मैगजीन से मिल चुका था। इस बंगले के जो मालिक और मालकिन थे वो लोग किसी वजह से लंदन चले गए, और लंदन गए तो अपने 2 सर्वेंट को छोड़ कर गए थे ताकि वो घर की देखरेख कर सके और घर को अच्छे से संभाल सके। लेकिन होता ये है कि एक दोपहर वो दोनों नौकर पिक्चर देखने चले जाते, और हॉरेस तो इसी फिराक में था, इसी इंतजार में था। उसे लगा कि ये 2 नौकर पिक्चर देखने चले गए, अब यही 3 घंटे का मेरे पास मौका है, मुझे
अपने काम को अंजाम देना होगा। वो बड़ी आसानी से पीछे के दरवाजे से अंदर घुसा और घुसते ही वो किचन में गया। किचन में उसने एक हुक निकाला जहां से चाबी उसको लेकर आगे बढ़ना था। उसके बाद सारे टेलीफोन वायर सब कुछ काट दिए ताकि कोई भी फोन बेल ना बजे, और गलती से अगर उसने किसी चीज को टच कर दिया और उससे अलार्म बजने लगा तो ये सारी चीज ना हो, सब कुछ उसने ऑफ कर दिया था। और आगे एक कुत्ता था, है ना, और उस कुत्ते को उसने बड़े आराम से टच किया, है ना, शेरी जिसका नाम था। बेसिकली अगर कुत्ते को आप प्यार से टच करो और उसका नाम लेके उसे टैप करो, उसे थपथपाओ तो वो भौंकता ही नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही उसने उस कुत्ते का नाम तक पता कर लिया था और उससे बड़े प्यार से उसका नाम लेके आगे बढ़ा और कुत्ते ने कोई आवाज नहीं किया। आगे जाते वक्त वो उस पेंटिंग के पास पहुंचा और देखा कि कमरे में बड़े और भी खूबसूरत सामान थे और एक फ्लावर भी था जो कि उसकी वजह से उसे छींक आने लगी, बहुत ज्यादा छींक आने लगा। तो उसने अपने चेहरे को रुमाल से ढक लिया क्योंकि उसे हे फीवर था। और इसके बावजूद होता ये, इसने सोचा कि लाओ इस पेंटिंग को चोरी कर लूं, क्योंकि मन में ख्याल आया पेंटिंग भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके पास इतना स्पेस नहीं था पेंटिंग को रखने के लिए, इसीलिए उसने पेंटिंग को हटाया और तिजोरी को वो खोलने ही वाला था। उसने अपने सारे औजार रख रखे थे, हाथों में ग्लव्स पहन लिया था और सब कुछ, ताकि एक भी फिंगरप्रिंट्स कहीं पे छूट ना सके। और लगातार छींकने के बाद जब उसकी छींक रुक नहीं रही थी तो पीछे से किसी ने आवाज दिया, तुम्हें कोल्ड है या हे फीवर, यानी तुम्हें सर्दी है या एलर्जी या हे फीवर है। हॉरिस बिना सोचे कि किसने मुझसे ये सवाल पूछा, उसने जवाब दे दिया हे फीवर। और जैसे व्हेन ही टर्न बैक उसने देखा कि एक रेड कलर का एक गाउन पहन के 25 to 6 ईयर ओल्ड लेडी, बहुत ही प्रिटी, अट्रैक्टिव और एक यंग वुमन उसके पीछे खड़ी थी। और हॉरिस देखकर हक्का बक्का रह गया, उसे समझ में नहीं आया कि आगे क्या करूं, कैसे इन सब चीजों से बाहर निकलूं। और वो लेडी कहने लगी कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं घर आऊंगी और मुझे कोई इंसान मिलेगा जो इस तरीके से चोरी करने वाला होगा। वो समझ गया कि लेडी ऑफ द हाउस, और वो अपने आप को लेडी ऑफ द हाउस बताती। वो कह रही थी कि मैं लंदन से आज लौटी हूं ताकि अपने इस नेकलेस को, जो ज्वेलरी है, उसे ले सकूं और उसे पार्टी में मैं पहन सकूं। उसके बाद मैं इसे बैंक के लॉकर में रखवाने आई थी इसीलिए, और तुम मुझे यहाँ मिल गए। और हॉरिस ने शुरू में सोचा कि किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊं, भाग जाऊं। हॉरिस ने कहा कि मैंने चोरी नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, और ताकि मैं किसी आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। जबकि वो जो लेडी थी वो कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती और सोसाइटी तुम जैसे लोगों को माफ नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद से, उसके टोन से लग रहा था कि शी इज वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, उसे माफ कर सकती है। और वो लेडी जब वो कुत्ता उसके बगल में आया, उसके ड्रेस से वो अपने आप को रब भी कर रहा था और उसने सेकंड ड्रॉअर खोला, एक सिल्वर बॉक्स निकाला, उस सिल्वर बॉक्स से एक सिगरेट भी निकाला और हॉरिस ने लाइटर जलाकर उसके सिगरेट को स्मोक करने में मदद की ताकि वो उसे माफ कर सके, ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। लेकिन लेडी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। हॉरिस बहुत ज्यादा गड़गड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। तब इस लेडी ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, अगर तुम मुझे ओवर पावर करके भागने की भी सोच रहे हो। उसने सोचा कि शायद ये मेल है, मुझे ओवर पावर करके भागने की कोशिश करेगा, धक्का मुक्की करके वो यहाँ से निकलने की कोशिश भी करेगा, तो कुछ मिनट ही लगेंगे और पुलिस तुम्हें यूं पकड़ लेगी। लेकिन हॉरिस चाहता था कि बड़े आराम से वहां से निकले। तो उस लेडी ने उसके सामने एक कंडीशन रखा और कहा कि मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ, शर्त ये है कि मैं इस सेफ यानी इस तिजोरी का लॉक यानी पासवर्ड जो है वो भूल चुकी हूँ, तो तुम्हें इस तिजोरी को तोड़ना होगा ताकि मैं इस ज्वेलरी को निकाल सकूं। हॉरिस ने कहा बस इतनी सी बात। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था, इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, वो उस दस्तक को सुन ही नहीं पाया जो यहाँ से उसे समझना चाहिए था कि हकीकत में ये सही करने जा रहा है या नहीं। उसने बिना सोचे समझे ग्लव्स उतारा और तिजोरी को यूं तोड़ दिया और सारे ज्वेलरी निकाल कर उसे दे दिया और कहा हेयर यू गो, ये लो अपनी ज्वेलरी। और वो वहां से भाग गया। और भागने के बाद वो 2 दिनों तक ठीक वादे के मुताबिक कोई चोरी नहीं करता है। और तीसरे दिन यानी दूसरे दिन के दोपहर जब वो सोचता है कि मुझे ये बुक खरीदना ही है, तो उसे चोरी करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। और फिर कुछ ही दूर पे पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उस शूटओवर ग्रांट यानी उस बंगले में चारों तरफ उसके फिंगरप्रिंट्स थे और वो पकड़ा जाता है। जब पुलिस उसे चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार करती है तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो उस लेडी ऑफ द हाउस यानी घर की मालकिन के कहने पर मैंने वो तिजोरी तोड़ा। उसकी इस बात का, उसकी इस बकवास कहानी का किसी ने यकीन नहीं किया। बल्कि जब वो रियल लेडी ऑफ द हाउस आई, जो कि खुद 60 साल की एक लेडी थी जो घर की असली मालकिन थी, एक शार्प टंग वुमन थी, उसने कहा कि मैं इस इंसान को आज से पहले कभी देखा ही नहीं और मैं ये जानती नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो हॉरिस को समझ में आया कि यानी जब उस दिन मैं चोरी करने गया था तो वो जो दूसरी लेडी जिसने मुझे तिजोरी तोड़ने के लिए कहा वो भी खुद एक चोर थी और वो मुझसे कहीं ज्यादा चालाक थी और वो बहुत ज्यादा प्रोफेशन थी, बहुत ज्यादा चालाक थी और हम दोनों सेम ही प्रोफेशन में थे और वो मुझे ही उल्लू बनाकर निकल गई और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाता है।
स्टोरी इसीलिए चैप्टर का नाम ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रखा गया। और इस स्टोरी में दो फ्रेज बड़ी कॉमन है, एंड डज नॉट जस्टिफाई मीन, एक्शन डज नॉट जस्टिफाई योर इंटेंशन। यानी हम कोई भी काम जब करते हैं तो उसके पीछे का नियत वो पता नहीं चलता, जबकि हॉरेस ने किया तो गलत ही काम था लेकिन खुद को बचाने के लिए किया था, इस वजह से समझ ही नहीं आया और उस लेडी ने इसे बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बनाकर वो वहां से निकल गई और हॉरेस इसी तरह फंस गया। और ये जेल की लाइब्रेरी में, अब ये जेल में है और जेल की लाइब्रेरी में इसे एक छोटा सा काम मिला, यानी लाइब्रेरियन का, जहां वो किताबों को रखता है, देखभाल करता है और जब भी लोग बात करते हैं चोरों के बीच ईमानदारी का तो इसका खून खौल उठता और इसे गुस्सा आता और इसे उस दिन के बारे में याद आता जब उस लेडी ने इसे बेवकूफ बना, जबकि उसे कोई नहीं पकड़ पाया और हॉरिस के पास भी खुद कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है उसके गिरफ्तार करवाने का। और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। स्टोरी से यही मोरल मिला, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कि कई बार जब हम मुसीबतों में फंस जाते हैं तो हमें अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम लेना चाहिए, उस दस्तक को सुन लेना चाहिए, जबकि वो एक लेडी ऑफ द हाउस होके उस पासवर्ड को, उस लॉक को भूल ही नहीं सकती थी। यही एक पॉइंट था जहां पे उसे महसूस कर लेना चाहिए था। लेकिन जस्ट बिकॉज जिस तरीके से उसने वो सिगरेट निकाला, सेकंड ड्रॉअर से सिल्वर बॉक्स निकाला, कुत्ते का नाम भौंकना, इन सब चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था कि यही लेडी ऑफ द हाउस है। इस वजह से वो उसके फंस गया उसके इरादों में एंड ही गॉट ट्रैप्ड बाय द अनदर लेडी। और यहीं पे आपकी स्टोरी खत्म होती है जिसे विक्टर कैनी ने लिखा है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।